हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट यानी कि 5वां लेसन स्टार्ट करते हैं, खाद्य संरक्षण। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि इस जो खाद्य संरक्षण है वो क्या है और ये क्यों किया जाता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि विभिन्न खाद्य समूहों से प्राप्त विविध प्रकार के जो भोजन होते हैं वो हमें संतुलित रूप से प्राप्त होते हैं और उन्हीं से हमें संतुलित आहार मिल पाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ फल एवं सब्जियां ऐसी होती हैं जो मौसम परिवर्तन के कारण प्रत्येक मौसम में नहीं मिल पाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें उस कंडीशन में खाद्य संरक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि गर्मी के मौसम में आम भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, होता है। तो इस मौसम में क्या है, आम की उपलब्धता ज़्यादा है। अगर यही आम हमें ठंडी के मौसम में खाने का इच्छा हो, मन हो, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, खाद्य संरक्षण करना होगा। यानी कि उस आम का अमावट, अचार, मुरब्बा इत्यादि बना करके रखना होगा। ठीक है, तो हम उसका लाभ अन्य मौसम में ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आलू हो गया, ठीक है, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। प्याज हो गया, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। फिर आलू के चिप्स बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के खाद्य समूह हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खाद्य संरक्षण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खाद्य संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम ताजे आम का मजा, जैसे मान लीजिए अभी हम ताजे आम तो खा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर यही हमें ठंड के मौसम में खाना हो तो इसका परिष्कृत रूप मतलब इसको संरक्षित किया गया, जैसे इसको अमावट के रूप में बना करके रख दिया जाए। ठीक है, जैम के रूप में बना करके रख दिया जाए, जूस या फिर स्क्वैश। तो इस तरह से हम अन्य मौसम में भी इसका स्वाद, इसका मजा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें आवश्यक होता है खाद्य संरक्षण करने के लिए। ठीक है, हम साल भर ताजे फल नहीं खा सकते, तो हमें संरक्षित या परिष्कृत उत्पादकों जैसे अचार, जूस, चटनी, सॉस जैसे चीज़ों को बना करके साल भर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और उसके भोजन के जो पौष्टिक तत्व है उसमें संवर्धन होने में क्या होता है, अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए अगर हम आंवले का जैम बना लें, ठीक है, अमरूद का जेली बना लें, तो इस तरह से क्या हुआ, वो संवर्धित भी हो गया, उसका संवर्धन भी हो गया, उसके पौष्टिक तत्व भी नष्ट नहीं हुए बल्कि और भी बढ़ गए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको साल भर के लिए रख सकते हैं और हम प्रत्येक मौसम में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य संरक्षण कहते हैं। और यह खाद्य संरक्षण जो होता है वो अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे जो भी धन से संबंधित मान लीजिए अगर हम आर्थिक रूप से तंग हाल में हैं और हमारे पास पहले से संरक्षित किए गए फल एवं सब्जियां हैं तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, बल्कि कुछ फल एवं सब्जियां ऐसे हैं जिनको संवर्धित करके, जिनको परिष्कृत करके यानी कि संरक्षित करके रखा जाता है, तो उनका गुणवत्ता और बढ़ जाता है, उनमें पौष्टिक तत्व जो हैं वो और बढ़ जाता है। जैसे आंवले का अचार, मुरब्बा, ये सब चीजें। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किसी भी खाद्य पदार्थ को खराब होने तथा उसके भंडारण को हम कैसे करें। मतलब कि कोई भी खाद्य पदार्थ है वो से हम खराब होने से कैसे बचाएं। फिर से हम जानेंगे कि दैनिक
प्रयोग में जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी मात्रा और अवधि, मतलब किस प्रकार से इसको श्रेणीबद्ध तरीके से हम रख सकते हैं। फिर हम समझेंगे कि खाद्य संरक्षण को किस प्रकार से मतलब उसको परिभाषित करना है। फिर हम समझेंगे कि खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि क्या होती है। ठीक है, इन सब चीजों को हम आज के इस क्लास में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खाद्य पदार्थों का भंडारण, खराब होना और उनका भंडारण। अगर कोई भोज्य पदार्थ है जो खराब हो रहा है तो हम उसका भंडारण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे है खाद्य पदार्थों का खराब होना। ठीक, तो खाद्य पदार्थ जो है उनको खराब होने से तात्पर्य हमारा ये होता है कि जो भोजन खाने के लिए उपयुक्त नहीं हो उनको हम कैसे रख सकते हैं। तो जैसे कि जब हम ब्रेड को कुछ दिनों के लिए फ्रिज में रखते हैं और बाहर निकालते हैं तो उसमें फफूंद जैसा तत्व विकसित हो जाता है और ये रंग में सफेद, हरा या काला हो जाता है। ठीक है, इस विकसित पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है मोल्ड किसे कहते हैं, तो मोल्ड कहते हैं कि जो भी हम ब्रेड या फिर ब्रेड को कुछ दिनों के लिए जब फ्रिज से बाहर करते हैं तो उसके ऊपर फफूंद विकसित हो जाता है जो सफेद या काला रंग का हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ब्रेड पे जो सफेद या काला रंग का फफूंद हो जाता है, इसी विकसित पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस ब्रेड में मोल्ड विकसित होता है वो खाने के योग्य नहीं होता है। यहाँ से एक बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी हमें छोटे छोटे क्वेश्चनों को क्या करती है, कंप्लीट कराने में काफ़ी मदद करती है। ठीक है, यदि पकी हुई दाल या सब्जी कुछ समय के लिए बाहर निकाल कर छोड़ दे तो किण्वन हुई दाल या सब्जी किण्वन के कारण इसमें बदबू आने लगती है। जब हम जो पकी हुई दाल और सब्जियां हैं उनको बाहर छोड़ते हैं फ्रिज से निकाल करके, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और इसमें ये फर्मेंटेशन होता है और इसमें क्या होता है, बदबू आने लगता है तथा बुलबुले उठने लगते हैं और भोजन खराब हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है और उसमें से बदबू आने लगता है। तो उसमें किण्वन के संकेत जैसे बुलबुले आदि नजर आते हैं, या फिर उसे मोल्ड यानी कि खाद में फफूंद पाउडर नुमा पदार्थ विकसित हो जाता है। और ये जो फल और सब्जियां हैं, यदि नर्म दाग या नर्म भूरे दाग विकसित होने लगते हैं तो वह खराब होने के संकेत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, भोज्य पदार्थ जब खराब होते हैं तो उसमें किण्वन उत्पन्न हो जाता है, मोल्ड उत्पन्न हो जाता है, बदबू करने लगता है। ठीक है, उसमें भूरे या नर्मपन का दाग दिखाई देता है। तो ये संकेत है कि हमारा भोजन जो है वो खराब हो चुका है, खाने योग्य नहीं है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के खराब होने के क्या कारण है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खराब होने के क्या कारण है। सूक्ष्म जीवाणु, एंजाइम, जो कि जैसे कीट, कृमि तथा चूहों की उपस्थिति के कारण ये भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। क्या होता है, कई बार हम अपने किचन में कोई सामान रखे रहते हैं और अक्सर चूहे उसे जूठा कर देते हैं और फिर हम उसे इग्नोर करके ग्रहण कर लेते हैं, तो इसकी वजह से हमें बीमारियां होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि जो चूहे होते हैं, जो कीड़े होते हैं, ये सभी क्या हैं, बहुत बड़ा इन्फेक्शन का कारण बनते हैं।
ठीक है। अब हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति। ठीक है, जब हम आटे को गूंथ करके फ्रिज में रखते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपरी भाग पर क्या होता है, काला पड़ जाता है। ये क्यों होता है? ये होता है सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण। ठीक है, जो बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और इनको हम क्या करते हैं, आसानी से नहीं देख पाते हैं। और जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उस समय भोजन को क्या करते हैं, खराब करते हैं और उनके विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करते हैं। देखिए, ये है सूक्ष्म जीवाणु। ठीक है, आजकल क्या है, ज्यादातर ट्रेंड में है कि हम आटे को ढेर सारा आटा गूंथ लेते हैं और जो बच जाता है उसे फ्रिज में डाल देंगे और अगले दिन फिर उसी को पका करके खा लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हमें उतना ही आटा लगाना चाहिए जितनी की आवश्यकता हो, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु विकसित होने लगते हैं और फिर हम उसी को ग्रहण करते हैं तो वही हमारे लिए बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, अन्य जीवों के समान ही इन्हें भी विकसित गुणन के लिए वायु, नमी, सही तापमान तथा भोजन की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास के लिए जो होता है आवश्यकता, वो होता है नमी और तापमान। ठीक है, सही तापमान और सही नमी। जैसे मान लीजिए एक पौधे को ही विकसित होने के लिए उसे सही मात्रा में धूप और पानी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से सूक्ष्म जीवाणुओं को भी विकसित होने के लिए सही मात्रा में नमी, वायु और तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह भोजन में नमी को अधिक मात्रा में होने के कारण क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जो टमाटर और जो भी हरी कच्ची सब्जियां होती हैं वो जल्दी से खराब हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें नमी ज़्यादा होती है और इसकी वजह से क्या होता है कि वो उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो बहुत जल्दी पनप जाते हैं और वो खराब होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो कारण है खराब होने का हरी सब्जियों का, वो है भोजन के आसपास वायु। ठीक है, फिर भोजन को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखने के कारण भी ये क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं, यानी कि वो पीला और बासी होने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर पालक को हम 2 से 3 दिन ऐसे ही सामान्य कमरे के तापमान पे रख दे तो उसकी जो पत्तियां हैं हरे से पीले रंग में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि वो बासी हो जाती हैं, खराब होने का संकेत देने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार से फल एवं सब्जियों के छिलके को नुकसान पहुंचाते हैं सूक्ष्म जीवाणु, उनके संपर्क में आते हैं। जैसे केला हो गया, ये सभी क्या है, वो धीरे धीरे जैसे पकने लगता है, उसका रंग और गहरा होता जाता है, तो ये उसको खराब होने के लिए संकेत देते हैं। ठीक है, इसी तरह से निम्न लवण, शर्करा, अम्ल तत्व वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो सभी भी अगर उनमें वायु प्रवेश कर जाती है, जैसे जैम हो गया, अचार हो गया, इन सबों को हमेशा मतलब डिब्बा बंद कंटेनर में रखा जाता है जिसमें वायु प्रवेश न करे। जब वायु प्रवेश नहीं करती है तो क्या होता है, वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं और सालों साल सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी परिस्थितियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, एंजाइमों की उपस्थिति। ठीक है, एंजाइम क्या है, रासायनिक तत्व है जो पौधों तथा पशुओं में क्या होता है, पाया जाता है और ये हमारे भोजन के लिए हानिकारक माना जाता है। ठीक है, एंजाइम क्या है, रासायनिक तत्व है। ठीक है, जो कि हमारे भोजन के लिए हानिकारक होता है। एंजाइम फलों और सब्जियों के पकने की प्रक्रिया में भी सहायक होता है। ठीक है, कच्चा, हरा,
आम कुछ दिनों में पककर मीठा पीला लाल। देखिए जो एंजाइम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक हानिकारक भी होता है और एक अच्छा भी माना जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एंजाइम है, सभी एंजाइम्स खराब नहीं होते हैं। जैसे कच्चे फले सब्जियों को पकाने के लिए जो एंजाइम होते हैं, जैसे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, अच्छा माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कच्चा आम हुआ, इसे पकाने के लिए हम अगर रख देते हैं तो 2-3 दिन में क्या करेगा, वायु और उसके साथ क्रिया करके उसको पका करके क्या करेगा, पीले रंग में परिवर्तित कर देगा, और ये हमारे लिए क्या है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से या इसी तरह से जब फलों के छिलके को निकाल या काटा भी नहीं जाता है, तब फिर वह क्या होता है, खराब होने लगता है, और यह एंजाइम की प्रक्रिया के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कीट, कृमि तथा चूहे। कीट, कृमि तथा चूहे ये हमारे भोज्य पदार्थों को किस तरह से खराब करते हैं, इस चीज को देखेंगे। कभी कभी चावल या दाल में छोटे भूरे रंग के कीड़े और छोटे सफेद कृमि भी देखे जाते हैं, जो कि हमारे अनाज में छोटे छोटे छेद कर देते हैं, और कई बार तो इसको पाउडर में बदल देते हैं। आप लोग देखे होंगे गेहूं में अक्सर घुन पड़ जाता है, तो वो क्या होता है, जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे भोज्य पदार्थों को खराब कर देता है, जिसके कारण उसमें सफ़ेद रंग के क्या होते हैं, पाउडर निकलने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। जो चूहे होते हैं वो भी हमारे भोजन को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी सूक्ष्म जीवाणु एंजाइम की अभिक्रिया और कीट कृमि चूहे जो होते हैं वो भी हमारे भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खाद्य भंडारण, ठीक है। खाद्य भंडारण यानी कि स्टोरेज। जब हम भोज्य पदार्थों का भंडारण करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, चाहे फ्रिज हो गया, चाहे जो ठंडा घर हो गया यानी कि कोल्ड स्टोरेज हो गया उसमें, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, खाद्य भंडारण कहते हैं, ठीक है। यह खाद्य पदार्थों को खरीदी जाने वाली मात्रा पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में। अगर छोटे स्तर पे होगा, थोड़ा सा होगा, तो उसे हम अपने घर में फ्रिज में क्या करेंगे, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो काफ़ी भारी मात्रा में होगा तो उसे हवाबंद डिब्बे में रखेंगे, ठीक है, या फिर उसे कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। नेक्स्ट है उपभोज्य जीवन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, यानी कि जो हमारा भोजन है उसके आधार पर 3 प्रकार से क्या होते हैं, रखा जाता है। एक जल्दी खराब होने वाले और एक देर से खराब होने वाले भोज्य पदार्थ। मतलब इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं कि कौन सा भोज्य पदार्थ जल्दी से खराब हो जाएगा और कौन सा लंबे समय के लिए, तो उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। निश्चित समय के लिए जब भोजन को हम स्टोर करके रखते हैं ताकि वो ताज़ा रहे, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपभोज्य जीवन कहते हैं, ठीक है। इसे भंडारण के दौरान भोजन में स्थिरता भी कहते हैं, ठीक है, भोजन में स्थिरता भी कहते हैं। फिर खाद्य पदार्थों के भंडारण के दौरान उनकी स्थिरता के गैर नाशवान, अर्धनाशवान तथा नाशवान रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि इसको 3 रूपों में बांटा जाता है। जल्दी से खराब होने वाले, तुरंत खराब होने वाले, मतलब एक दिन में खराब होने वाले, और कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे गैर नाशवान भोज्य पदार्थ, इसमें साबुत अनाज, दालें, सूखे फल, तेलीय बीजी
चीनी, गुड़, ये सभी क्या है, लंबे समय तक यानी कि 6 महीने साल भर तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। इनमें जल्दी से फफूंद, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं अगर उसे सही तरह से डिब्बा बंद करके रखा जाए तो। ठीक है। नेक्स्ट है अर्धनाशवान भोज्य पदार्थ, यानी कि जैसे सूजी, मैदा, अंडे, आलू, प्याज, बिस्किट, केक इत्यादि को हम क्या कर सकते हैं, महीनों भर तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है नाशवान भोज्य पदार्थ, इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, फलियां, टमाटर, सेब, केला, ब्रेड, मक्खन, ये सभी आते हैं। ठीक है। क्योंकि ये एक हफ्ते, एक दिन, 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 मुख्य रूप जिससे हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं, गैर नाशवान, अर्धनाशवान और नाशवान, यानी कि जो जल्दी से खराब ना हो, फिर जल्दी खराब होने वाले, और जिसमें जो अल्प समय के लिए हम संरक्षित करके रखते हैं। तो ये 3 प्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण की हमें आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है। तो जब हम किसी भोज्य पदार्थ को फ्री हवा बंद डिब्बों में, फिर धूप दिखा करके, इन सभी प्रकार से रखते हैं, तो ये भोज्य पदार्थ उपभोज्य जीवों को बढ़ाने के लिए या उपभोज्य जीव को बढ़ाने के लिए या संरक्षित करने में सहायक होते हैं। ठीक है। जिससे उसकी गुणवत्ता को बनाए रखते हैं तथा खराब होने या किण्वन से बचाने के लिए हमें भोज्य पदार्थ के संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम भोज्य पदार्थ के संरक्षण को परिभाषित कर पाते हैं कि मतलब टोटल यही इसका मतलब होता है कि हम किसी भी भोज्य पदार्थ को किस तरह से कीड़े मकोड़े, फफूंद, किण्वन इत्यादि से बचा करके रखें। ठीक है। भोज्य पदार्थ की जो भोज्य पदार्थ के संरक्षण की जो परिभाषा है वो यह है कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन को छोटी या लंबी समयावधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद, पोषक तत्व यथासंभव संरक्षित करके रखा जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खाद्य संरक्षण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि भोजन संरक्षण का महत्व। ठीक है। तो भोजन संरक्षण का महत्व निम्न कारणों से किया जाता है, जैसे संरक्षण अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है। जब हम भोज्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं तो वो हमें क्या करता है, अतिरिक्त उत्पादन मतलब ज्यादा, जैसे मान लीजिए अगर गेहूं का संरक्षण नहीं होता तो क्या हमें गेहूं इतना ज्यादा मात्रा में उगाने की आवश्यकता होती, नहीं होती। इसी तरह से चावल उगाने की आवश्यकता होती, नहीं होती। तो ये हमारे लिए अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था उत्पन्न करता है, यानी कि अधिक मात्रा में हम उत्पाद करते हैं और ये चीज जो को हम देश विदेशों में क्या करते हैं, बेचने का भी कार्य करते हैं और फिर हम उसको लाभ उठाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है संरक्षण से हमारे भोजन में विविधता आती है। जब हम भोज्य पदार्थों को संरक्षण करते हैं, ठीक है, तो वो उसमें हम भोजन में क्या करते हैं, विविधता लाते हैं। क्योंकि एक ही भोजन खाते खाते हम क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक दिन, मान लीजिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हम प्रत्येक दिन अपने आहार में परिवर्तन ला सकें, तो इसके लिए हमें भोजन के संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संरक्षित भोजन को उस स्थान पर भेजना जहां उगाया नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान के जो कुछ क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तान, हिमालय के कुछ क्षेत्र,
जहाँ हमेशा हिम से मतलब बर्फ से ढके होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे खाद्य पदार्थों की उपज नहीं हो पाती है। तो इन स्थानों पर हम क्या करते हैं, उसको भेजने का भी कार्य करते हैं, इसलिए भी हमें भोजन के संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों के संरक्षण से उनका परिवहन भंडारण भी सुगमता से हो जाता है। भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनके संरक्षण से क्या होता है, परिवहन भंडारण में सुगमता होती है। जैसे खाद्य संरक्षण खाद्य पदार्थों के भारीपन या वजन को भी कम करता है। उदाहरण के लिए अगर हम हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पुदीना, मेथी, धनिया आदि को सुखाते हैं, उसके वजन में क्या होती है, कमी आ जाती है। देखिए ये तो सही है, कोई भी भोज्य पदार्थ, ठीक है, जब हम उसको सुखा करके रखते हैं तो उसके वजन में कमी आ जाती है और मात्रा वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इसके परिवहन में भी सुगमता रहती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफी सुगमता होती है। तो इसलिए हमें भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के संरक्षण का सिद्धांत। अब जो खाद्य पदार्थ के संरक्षण का सिद्धांत है, जैसे हम सभी दूध को संरक्षित करके उसको उबाल करके रखते हैं, ठीक है, इस ताकि वो सूक्ष्म जीवाणु जो है वो उच्च तापमान पर क्या हो, नष्ट हो जाए और हमारा जो दूध है वो पूरे दिन के लिए सुरक्षित रहे। तो इस तरह से उसका मुख्य कारण होता है सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं। फिर सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना तथा उसमें विलंब उत्पन्न करने के लिए भी हम दूध को गर्म करते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। इसी तरह से एंजाइम की अभिक्रिया को रोकने के लिए भी हम दूध को गर्म करते हैं, यानी कि किसी भी भोज्य पदार्थ को नष्ट होने से बचाने के लिए हम ये सब कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो कई प्रकार से नष्ट किए जाते हैं, जैसे डिब्बाबंद प्रक्रिया के द्वारा, उच्च तापमान के द्वारा, इससे गर्म करके, ठीक है, और धूप में रख करके। तो इस प्रकार से उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं को हम विकसित होने से क्या होता है, रोक पाते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं को हम नष्ट कर देते हैं और भोजन हमारा जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना तथा उसमें विलंब उत्पन्न करना। जो सूक्ष्म जीवाणु है उसमें जो भी उसकी अभिक्रिया को रोक देता है कुछ समय के लिए, और यानी कि विलंब कर देता है, इसके लिए भी हमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसे हम क्या कहते हैं, सुरक्षा आवरण उपलब्ध कराना या फिर तापमान में वृद्धि करके हम भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। एंजाइम जो होते हैं वो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो भोज्य पदार्थों को जल्दी से खराब कर देते हैं। जैसे अगर कच्चे केले को कुछ दिन के लिए रखा जाता है तो क्या होता है, केला बहुत ज़्यादा पक जाता है, फिर सड़ने लगता है और ब्राउन हो जाता है। तो ये सब एंजाइम के कारण होता है, और इससे बचाने के लिए, सड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हल्के ताप उपचार से इसको रोका जा सकता है। सब्जियों को डिब्बा बंद करके फिर उसको जमाने से पूर्व पानी डाल करके रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं को, एंजाइमों को अभिक्रिया करने से रोक पाते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। ठीक, आप सभी ऐसे ही मेरे वीडियो पे बने रहिए, एनसीईआरटी को कंप्लीट करा जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।